हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। मैं विकास मल्होत्रा एनएससी सर्टिफाइड आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में, जो भविष्य का मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है या नहीं, और उसकी फुल डिटेल एनालाइज करेंगे उसके कंपनी के बिजनेस को। क्या ये शेयर पे का शेयर क्या आपको करोड़पति बना सकता है, या ये भी वैसा ही शेयर है जो आपको काफ़ी सालों तक इसी प्राइस के आसपास घूमता हुआ दिख सकता है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को जरूर हिट कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी जल्दी का लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स को, सो डैट वो भी इसके एनालिसिस को जान सके। और अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर में कहीं पे भी काम करते हैं, तो आप हमारी डेमो कोर्स के लिए रेडी हो जाइए। 1 वीक की फ्री डेमो आपको मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपको डेमो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसमें आपको डेमो फ्री मिलेगी 1 वीक की। आप उसके डेमो को जो एक्यूरेसी है उसको चेक करके आप हमारे साथ हमारे पेड जो प्लान्स है उसके लिए जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ऊर्जा ग्लोबल की वेबसाइट पे हम विजिट कर रहे हैं, जिससे आपको दिखाएंगे कि इसकी वेबसाइट पे इन्होंने क्या क्या डाला हुआ है, और इसके प्रोडक्ट रेंज को जानेंगे, और साथ में जानेंगे कि इनका विजन क्या है और इनका मिशन क्या है फ्यूचर के लिए, जिससे आपको कुछ हिंट होगा कि ये कंपनी कैसे और कैसा ग्रो कर सकती है इन फ्यूचर में। सबसे पहले इसके बारे में जानिए। ऊर्जा ग्लोबल एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, और ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है सोलर सॉल्यूशंस, जिसमें डिजाइन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ डिलीवरिंग स्टैंडर्ड सोलर प्रोडक्ट, यानी कि ये हर तरह के सोलर प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है। और ये एक कंपनी, जैसे कि आपको जेपी पावर और टाटा पावर के बारे में वीडियो बना के दी थी कि उनका जो फ्यूचर है सोलर के प्रति, ऐसा ही ऊर्जा ग्लोबल है जो सोलर के प्रति और ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनके प्रति इनका जो नज़रिया है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और उसके लिए ही इनकी प्रोडक्ट रेंज देखिए। सबसे पहले ऊर्जा हार्पर इनकी एक स्कूटी है, जो एक जो बाइक है उसकी कैटेगरी में आती है। ऐसे ही एक ई ड्रीम कार है इनकी, जो अभी ये लॉन्च नहीं हुई है अभी तक। और जो ऊर्जा केंद्र लियो, यानी कि इनका जो ऑटो है, ये आपको सबको मालूम है कि इसके तो जो अभी पीछे से न्यूज़ निकल के आई थी थोड़े दिन पहले, यानी 1 आधा महीना पहले, कि इनका जो डील है वो बहुत बड़ी डील हुई है इसकी ऊर्जा केंद्र लियो की, जो कि आने वाले टाइम में उसको पूरा करके ये मैन्युफैक्चर करके हैंड ओवर करेंगे कंपनी को। और सोलर स्टडी लैंप व लिथियम आयन बैटरी है, सोलर होम लाइटनिंग सिस्टम है। काफ़ी जो डिवर्सिफाइड है इनका जो प्रोडक्ट रेंज देख सकते हैं आप। सोलर पैनल है, सोलर स्ट्रीट लाइट है, ऐसे ही सोलर वाटर हीटर पंप है, और सोलर इन्वर्टर, यानी कि सोलर की हर एक कैटेगरी में इनका प्रोडक्ट रेंज है। और एक अच्छी प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड रेंज है, जिससे इनको काफ़ी हेल्प होने वाली है इन फ्यूचर में, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो। अब बात करते हैं कि बैटरीज भी ये बनाते हैं। कौन कौन सी बैटरी बनाते हैं? ऑटोमोटिव बनाते हैं, ई रिक्शा की बनाते हैं, इन्वर्टर बैटरी और सोलर बैटरी। 4 टाइप्स की तो ये बैटरी ही बनाते हैं, यानी कि कोई भी टाइप इन्होंने छोड़ी नहीं है। इस जो बिजनेस में जो जो चीज़ चाहिए, इस बिजनेस में हर चीज़ को ये अपनी तरफ से बना रहे हैं। तो एक ये अच्छा डिवर्सिफाइड बिजनेस जिसको मान सकते हैं प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से, तो ऊर्जा ग्लोबल के पास वो चीज़ है। तो ऊर्जा ग्लोबल को हम प्रोडक्ट रेंज और उनकी जो शुरुआत में जो हम ले सकते हैं कि वो जो लेके चल रहे हैं फ्यूचर के लिए प्रोडक्ट रेंज को, उसके लिए हम थम अप देते हैं, थम्स अप इसलिए देते हैं क्योंकि
आने वाले टाइम में ये चीज़ों की डिमांड हो सकती है बहुत ज़्यादा और ऊर्जा ग्लोबल उसको काफ़ी हद तक पूरा करता हुआ दिख सकता है। तो ये तो थी इनकी प्रोडक्ट रेंज। अब जानते हैं इनके बारे में थोड़ा-सा कि एक्चुअल में इस कंपनी का ओवरव्यू या इसके बारे में विज़न और पहले हम विज़न की तरफ आते हैं। ऊर्जा ग्लोबल के बारे में अगर जानना हो तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, डेवलपर एंड ऑपरेटर्स ये लिखा हुआ है आपके सामने। ऊर्जा इज़ एंगेज्ड इन डिज़ाइन ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये एक्चुअल में वही सोलर्स जो प्लांट हैं इनके भी वैसे ही हैं। इनका जो विज़न है वो ये है कि ऊर्जा केंद्र यानी कि 2.48 लाख ग्राम पंचायत, 2,48,000 के करीब-करीब इनका जो विलेजेस हैं उनमें इनका जो विज़न है कि उसमें ऊर्जा इंक्यूबेशन सेंटर्स हों जो कि गवर्नमेंट आईटीआई से पास हों, यानी कि जो गाँव वगैरह में जहाँ पे बिजली की कमी है वहाँ पे इनके जो सेंटर्स हैं वो अप्रूव हो जाएँ सो दैट कि जो गाँव की जो हुलिये हैं वो चेंज हो जाएँ आने वाले टाइम में। तो एक अच्छा विज़न लेके चल रहे हैं। एक एक आप ले सकते हो पॉज़िटिव विज़न के साथ इन्होंने ये स्टार्ट किया और मिशन देखिए और मिशन इज़ टू बिकम द मार्केट ड्रिवन ग्लोबल लीडर इन ए रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये भी ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। टाटा पावर ऑलरेडी ग्लोबल लीडर है, जेपी पावर ग्लोबल लीडर बनना चाहती है। तो सबका जो एक मिशन है वो ग्लोबल लीडर की ओर है, तो एक अच्छी मिशन के साथ चल रहा है। लेकिन विज़न को मैं बहुत अच्छी हाइलाइट करता हूँ कि जो इन्होंने विलेजेस के बारे में किया है, तो ये अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो एक अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स ऊर्जा ग्लोबल को मिलता हुआ दिखेगा। अब देखते हैं ऊर्जा ग्लोबल के मार्केट कैप के बारे में। तो स्क्रीनर डॉट कॉम को ओपन किया है जहाँ पे हम इनकी हर चीज़ को यहाँ पे हम एक ही जगह पे एनालाइज कर लेंगे। सो मार्केट कैप की बात करें तो 347 करोड़ का मार्केट कैप है। बीएसई और एनएसई दोनों में रजिस्टर है ऊर्जा ग्लोबल। करंट प्राइस लगभग 6-7 रुपए के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, हाई है। जो 52 वीक का वो 9 रुपए 48 पैसे और जो लो है वो तो आप देख ही सकते हो 0.86 यानी कि ना के बराबर। लेकिन स्टॉक का पीई देखो तो 224 का पीई बहुत ही हाई ऊपर रेट पे पीई दिखा रहा है जो स्टॉक का। बुक वैल्यू की बात करें तो 2 रुपए 96 पैसे यानी 3 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू और डिविडेंड देता नहीं है। आरओसीई, आरओई देखने की ज़रूरत नहीं है। फेस वैल्यू 1 का है क्योंकि ये कंपनी ही अभी लॉस मेकिंग है, कुछ प्रॉफिट कमा नहीं पा रही, तो इसलिए आरओसीई और आरओई का कोई मतलब नहीं बनता। तो डिविडेंड तब देगी अगर प्रॉफिट में आएगी तभी डिविडेंड दे पाएगी, तो डिविडेंड का भी कोई मतलब नहीं बनता है। अगर बात करें डेब्ट की, तो डेब्ट में 3.70 करोड़ यानी 3 करोड़ 70 लाख का टोटल कर्ज है, तो ये कर्ज ना के बराबर है। तो कंपनी को लेके चल सकते हो, ये डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि जो कुछ कर रही है वो अपने जो कमा रही है उसी से ही अपना काम चला रही है, कर्जे के रूप में उसके पास कुछ नहीं है, तो एक अच्छी बात है ये। आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लेकिन ये पीयर कंपनी की बात करें तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती हैं, आपके सामने पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अब देखते हैं इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट। वैसे तो रिज़ल्ट देखने का कोई मतलब बनता नहीं है अभी तक। रिज़ल्ट के बेस पे इसको एनालाइज़ करेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में भी ये शेयर को होल्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये शेयर अभी रिज़ल्ट के हिसाब से ज़ीरो है। अगर बात करते हैं इसके सेल्स की, तो सेल्स फ्लक्चुएशन रही है। जब स्टार्ट हुआ था जून 2018 के आसपास 39 करोड़ के आसपास, साढ़े 39 करोड़ के आसपास की सेल थी जो फ्लक्चुएट होती रही है ऊपर-नीचे। एक टाइम पे जून 2019 में 51.80 करोड़ की हुई थी और अब फिर से करते-करते घटती हुई जून 20 में 21 करोड़ और अब दिसंबर में 38.73 यानी कि 39 करोड़ के आसपास की सेल इसकी जो रिकॉर्ड की गई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस इसके लगभग सेम है सेल्स के हिसाब से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ना के बराबर है, बहुत ही माइनर प्रॉफिट है 10 लाख के आसपास का। तो यो ये वाला प्रॉफिट के हिसाब से ये कंपनी कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पा रही है। तो प्रॉफिट अगर नहीं है तो फिर कैसे इस कंपनी में ग्रो होगा, तो कैसे आप इसको मल्टीबैगर कहेंगे? तो ये चीज़ देखने वाली है क्योंकि अभी जो सेल्स हैं उसी हिसाब से जो एक्सपेंसेस चल रहे हैं, तो इनको अपने एक्सपेंसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। इनको अपनी सेल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा और एक्सपेंसेस को एक लिमिटेड एक्सपेंसेस और अपने जो भी इनके पास और एसेट्स हैं उनके ज़रिए इनकम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी सो दैट ये अपनी कंपनी की एक बैलेंस शीट को सुधार सकें, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके इनकी कंपनी में निवेश करने के लिए। शेयर प्राइस अट्रैक्टिव प्राइस पे है
उसके ज़रिए आप अगर निवेश करते हैं तो आप उसकी पीई देख लीजिए, पहले ही 224 के आसपास की है, तो आप इस शेयर में फँसते हुए दिख सकते हैं। तो ये तो थी इसकी कहानी। अगर बात करते हैं नेट प्रॉफ़िट की, तो नेट प्रॉफ़िट भी फ्लक्चुएशन में रहा है, कभी नेगेटिव, कभी पॉज़िटिव, कभी कम पॉज़िटिव। इस बार 51 लाख का टोटल इसका जो नेट प्रॉफ़िट है, तो ईपीएस जनरेट कहाँ से होगा? अगर प्रॉफ़िट नहीं निकल के आ रहा है, तो रिज़ल्ट हमारे लिए ग्रॉस है, यानी कि इसको थम्स डाउन है। तो ये रिज़ल्ट आपको मल्टीबैगर रिज़ल्ट नहीं, स्टॉक नहीं प्रोवाइड करके दे सकता, तो इसको अभी काँटा मार दीजिए मल्टीबैगर की लिस्ट में। तो अब देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 33% थी इसकी होल्डिंग, 33.5% मार्च 2018 में, जिसको घटाकर अभी 31.55% की है, और एफआईआईज़ की लगभग आधा परसेंट की है, और डीआईआईज़ की तो ना के बराबर है। पब्लिक की 67% के आसपास की होल्डिंग है इस कंपनी में। कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इस कंपनी में जो ध्यान है वो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का है, सो दैट उन्होंने होल्डिंग रखी हुई है कि कहीं कोई कारनामा, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये कंपनी दिन भर रात में ₹6 से ₹600 पे पहुंच जाए, तो इसी आस में लेकर बैठे हुए हैं। तो ये तो थी इसकी एनालिसिस इसके बेस पे, यानी कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया। आरओसीई कोई फायदा नहीं है इसका देखने का, कैश फ्लो इनके पास कुछ है नहीं। बात करते हैं अब इनके जो चार्ट है उसके ऊपर, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो कभी इसकी अपर सर्किट, फिर लो सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लो, फिर उसमें कंसोलिडेशन, फिर 2-3 अपर सर्किट। यानी कि ये कंपनी ने पूरा यही काम करके रखा हुआ है, लोगों को सिर्फ तो सिर्फ फंसा रही है और कुछ नहीं कर रही है अभी तक। तो अगर हम मोटा-मोटा बात करें तो यहाँ इसकी लगभग इस रेंज से इस रेंज के बीच में कंसोलिडेशन है, यानी दोनों तरफ जहाँ पे भी ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद देखने वाला होगा कहाँ तक ये जा सकता है। वॉल्यूम ना के बराबर आ रहे हैं पिछले दिनों में, जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा आए थे वहाँ सर्किट लगे, आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन चल रही है, और नीचे शेयर पे 30-40 पैसे के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जहाँ सपोर्ट है, जहाँ पे ये ठहर सकता है, और ऊपर ₹8.30 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे ये जहाँ क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है वीकली बेसिस पे। तो ये अगर आप इसमें चमत्कार के रूप में बैठे हुए हैं, तो इसको चमत्कार के रूप में लेकर बैठ सकते हैं। मेरी तरफ से अभी इसके लिए ये मल्टीबैगर बन सकता है, उसके लिए कोई चांस नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ ऑपरेटर गेम के ज़रिए ज़रूर ये 10, 20, ₹50 तक कुछ ले जाएँ, जैसे कई शेयर्स को लेके जाते हैं ऑपरेटर, उसी चक्कर में अगर आपका प्रॉफ़िट बन जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ इसको नीचे आने दीजिए, इसकी एक्चुअल वैल्यू के आसपास ₹2.5 से ₹3 के आसपास, जहाँ पे ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, तो वहाँ पे अगर आए तो अट्रैक्टिव प्राइस पे है, वहाँ पे आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपका नज़रिया 10, 20, 50 साल का है, यानी कि 10, 20, 30 साल आप होल्ड कर सकते हो अपने बूढ़े टाइम के लिए, तो आप इसको लेके रख सकते हो उतनी क्वांटिटी जिसको आप भूल जाओ, यानी कि 6-7 हज़ार जो रुपया है, अगर आप वो इस पे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। 1000 क्वांटिटी लेके इसको 20-30 साल के लिए भूल जाओ। अगर इस कंपनी में अच्छी तरह से काम होता है, तो आने वाले टाइम में इस कंपनी की चाँदी हो सकती है, सिर्फ़ तो सिर्फ़ इसके प्रोडक्ट रेंज के कारण। जो प्रोडक्ट रेंज है बहुत अच्छी है, उसके कारण इसके जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं कि इसके आने वाले टाइम में सेल्स आए, निकल के आएँ, और वहाँ से इसका प्रॉफिट जनरेट हो, और ये कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आकर इन फ्यूचर के लिए एक अच्छा शेयर में विशाल दिखता हुआ दिख सकता है। तो इस वजह से अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो इसको लेकर भूल जाइए। वो पैसा आप एक चीज़ और देख लेना कि वो पैसा आपका ज़ीरो है, उस हिसाब से ही लेके चलना। अगर चमत्कार हुआ तो आप उसमें बहुत बड़ा प्रॉफ़िट कमाओगे, अगर नहीं चमत्कार हुआ तो लॉस तो आप पहले ही लेके चलिए कि वो 6000 आपका कहीं पे आपने खर्च कर दिया है। तो इस हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हो इस समय में, और आने वाले टाइम में अगर इसके फाइनेंशियल्स चेंज होते हैं तो हम इसको इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बना के आपको बता देंगे कि फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं और इसको आप होल्ड कर सकते हो। प्रेज़ेंटली ये कंपनी उस लेवल की नहीं है जिसमें आप अपनी होल्डिंग बना के 1 आधे साल में कुछ अच्छा प्रॉफ़िट कमा सको। अगर वीडियो ये अच्छी लगे, लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए जो-जो
ऊर्जा ग्लोबल में अपनी होल्डिंग रखे हुए हैं या जो भी होल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उनको वीडियो भेज दीजिए, जो उनको भी मालूम पड़ सके कि एक्चुअल में इस कंपनी के बारे में और इस कंपनी का पूरा एनालाइज उनको पता चल सके। इस कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंटली रातों रात इस कंपनी को मल्टीबैगर बना दे। तो ये हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे बताने का है कि कुछ लोगों की वीडियो को देखकर 6 रुपए का शेयर 6 लाख रुपए आपको बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। रातों रात कोई भी शेयर ऐसा नहीं बनता, जहाँ तो उसमें ऐसी कोई खबर हो तो अलग बात है। तो इस समय प्रेजेंटली ये शेयर आपके लिए एक डम शेयर है, तो आप इसको इसमें होल्डिंग लेना चाहते हो तो आप इसमें लंबे समय के लिए इसको रख सकते हैं। वैसे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके देखिए, तो वो भी आपको इसमें होल्डिंग के लिए नहीं बोलेगा प्रेजेंटली। लेकिन जो बात मैंने आपको बोली है 20-30 साल के लिए रखना चाहते हो तो आप इसको इस पैसे को लगा के रखिए कि ये पैसा मेरे पास डूब चुका है या मैं कहीं और खर्च कर चुका हूँ। चलिए, इसको वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए और ऐसी वीडियो निकाल के लाते हैं। कोई ऐसी वीडियो आपके लिए मैं नहीं लेके आता हूँ जिसमें मैं बोलूँ कि रातों रात आपको ये अमीर बना देगी, ये कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी टेक्निकली लगता है हमें कि इसमें तेज़ी आ सकती है वो अलग है, और अदरवाइज़ दूसरी कंपनी फंडामेंटल के तौर पे हम वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन सारी रिकमेंडेशन आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होती है। थैंक यू वेरी मच। फिर से हाजिर होऊंगा नई वीडियो के